बच्चों ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे तो ये बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टडी होगा। ये चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। अगर आपको हालांकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो 10th में इस चैप्टर का पिछली क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो स्क्वायर टेबल अच्छे से याद रखना। स्क्वायर टेबल आपको मालूम होना चाहिए कहाँ तक, 1 से लगाकर 25 तक स्क्वायर टेबल लर्न होना चाहिए। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले आप जानते हो, कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी का पहले टाइटल से आप पता लगता है एक्चुअली मूवी में है क्या। टाइटल से कुछ ना कुछ इमेजिनेशन तो हम लोग करते ही करते हैं। जैसे दबंग मूवी आई थी किसी टाइम में, दबंग का मतलब मार धाड़ ये वाली सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बहुत पुरानी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। आपके टाइम में तो ये सब चीज़ें तो कम ही देखा होगा। इसका मतलब कुछ रोमांटिक चीज़ें होंगी, प्यार वार की, शादी ब्याह की बातें होंगी, बहुत सारी। अब आजकल में करंट में जो मूवीज चल रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मीन्स टाइटल, इवन आपके बुक में जो हिंदी की अगर बुक उठाएं, उसकी बुक के जो शीर्षक मतलब उसके नेम से आपको पता पड़ जाता है कि एक्चुअली उसके अंदर क्या होने वाला है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, किसी भी चैप्टर के नेम से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अब चलें, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ये एक्चुअली, इसको जब मैं ब्रेक करूं ना तो इसमें 3 वर्ड्स निकल के आते हैं। एक तो ट्राई, गोनो और मेट्री, ठीक है। ट्राई, ये जो है ट्राई मीन्स होता है 3। गोनो, ये गोन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है साइड, ठीक है। और मेट्री मतलब मेट्रोन, ये सारे ग्रीक वर्ड है। मेट्रोन, ये जो वर्ड है ना, ये जितने भी हमने नेम लिए ये सारे, ये कौन से वर्ड है? ग्रीक, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, वहां से लिया गया। और मेट्रोन, इसका मीन होता है मेजरमेंट। इट मीन्स ये तीनों जो पॉइंट है इन सबको लेके मिला के ट्रिग्नोमेट्री आपका बना है। इसका मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। इज इट क्लियर? मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। तो ऐसे शेप को हम पढ़ेंगे जिसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट हो। क्लियर? अब भाई 3 साइड्स किसमें होती है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 3 साइड, मैक्सिमम 3 साइड्स चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 3 साइड्स ही चाहिए। किसमें होगी? यस, एब्सोल्युटली राइट, बचपन से पढ़ते आओ क्या? ट्राइंगल, ट्राई एंगल। अब उसका नेम भी कैसे पढ़ा है? ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स देखो यहाँ, ट्रिग्नोमेट्री ट्राई एंगल, ट्राइंगल, TRIANGLE, ये होता है ट्राइंगल। तो ट्राई मीन्स 3, यहां भी है, देखो दोनों का मैचिंग हो रहा है, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री। और एंगल मीन्स एंगल, ठीक है। तो 3 एंगल्स होने चाहिए। तो चलो जी, अब ट्राइंगल जो है को लेते हैं। अब किस टाइप के ट्राइंगल इसमें आएंगे? तो पहली बात तो ट्राइंगल के बारे में पूरा पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक, एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है। तो भाई ट्राइंगल में हम आ जाते हैं। ट्राइंगल क्या होता है आप तो जानते हो। ट्राइंगल बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 2 तरीके से, हालांकि लाइन्स एंड एंगल्स में हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ट्राइंगल एक तो साइड्स के बेसिस पे, बेसिस ऑन साइड्स, और बेसिस ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स को हम डिवाइड करते हैं। साइड्स के बेसिस पे एंगल्स, ट्राइंगल जो आपके होंगे वो बेसिकली 3 टाइप्स के होंगे, जो अक्सर कर आप पढ़ते आएंगे और आपको पता होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा। बताओ जल्दी से। सबसे पहले लेते हैं जिनकी सारी साइड्स अलग अलग होती है, जिसको बोलते हैं स्केलीन, या CALENE, स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलीन ट्राइंगल वो होता है, जैसे ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, मैंने नेम दिया ABC, ठीक है। इसके अंदर ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो? अलग अलग हो, डिफरेंट हो। मीन्स ट्राइंगल ABC में AB इक्वल नहीं होगा BC के, और BC इक्वल नहीं होगा AC के। अब साइड्स इक्वल नहीं हुआ तो एंगल्स भी नहीं इक्वल होगा, तो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो ये ऐसा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? स्केलिन ट्राइंगल, ओके। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है आपका वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेल्स या सेलेस जो भी बोलो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? अब ये जो ट्राइंगल होगा, ये देखिए, ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। कितनी साइड्स? एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ये दोनों साइड में इक्वल ले रहा हूँ, देखिए AB इज इक्वल टू AC आपकी इक्वल है, बट BC इसके इक्वल नहीं होंगे, या फिर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये वाली इक्वल नहीं होंगे। कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा? स्केलिन ट्राइंगल। आप लोग हो सकता है जानते हो दोस्तों, बट ये बेसिक नॉलेज है, इसलिए सबके लिए है ये, कोई भी वीडियो देख रहा हो ये। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी बुक के अंदर, जो आपकी 8.1 चैप्टर है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 इसी पे बेस्ड है। क्या कहता है
कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी अपोजिट जो एंगल्स होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड से होगी, उसके अपोजिट एंगल ये हो गया, और इस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ये हो गया। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दिमाग में बिठा लेना, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, इसके आमने सामने एंगल। तीसरा टाइप का जो आया आपका आया आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये साइड्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आप करेंगे सर आप ट्राइंगल पढ़ा रहे हो, बेटा ये ट्राइंगल नहीं ट्रिग्नोमेट्री है, बट इसमें इसका नॉलेज होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड इसकी इक्वल होंगी, और ईच एंगल क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल होंगे, और ईच एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आपके 60 डिग्री होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे नेम क्या लिया, ABC, ठीक है, BC, तो AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AC, सारी साइड्स इक्वल होगी, और ईच एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? चलो जी, तो और ईच एंगल, सारे एंगल इक्वल होंगे। आप जानते हो सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और ईच एंगल मतलब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 180 को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करो बिकॉज इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ईच एंगल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपकी साइड्स के बेसिस पे। अगर एंगल्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल को डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसके अंदर ध्यान रखना सारे एंगल्स क्या होना चाहिए, लेस देन 90। ऑल एंगल B लेस देन 90, एंगल CABC सारे 90 से कम होने चाहिए, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। क्लियर है? यस, ओके, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यही मेन काम का है एंगल ट्राइंगल, इसी को हम यूज करने वाले। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। और नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 90। ये देखिए 90 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए कम से कम एक एंगल, वो क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बस ये हो गया। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कौन से एंगल, कौन से ट्राइंगल को यूज करने वाला है ये समझिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसके बिहाफ पे बात करें, किस पे, साइड्स के बिहाफ पे, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आ सकते हैं, ठीक है ना, स्केलिन टाइप का और आइसोसेलेस टाइप का। 9th क्लास में आप लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, इसको √2 को। √2 में क्या होता है, ये √2 बनता था, ये 1 बनता था, ये 1 बनता था, ध्यान है ना। अपन ऐसे करते थे, नंबर लाइन पर यहाँ आता है, फिर आग लेते थे, फिर इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 और ये 1, मतलब ये देखो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी और एक साइड अलग होगी, तो कौन सा, आइसोसेलेस, मतलब इस टाइप का ट्राइंगल हो गया। √5 को जो आपने रिप्रेजेंट किया था, √5 को, तो उसके लिए √2, 1 लिया था, मतलब कुछ इस तरीके से, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, और फिर ऐसे करके √5 आ गया, मतलब देखिए दोनों अलग अलग हो गए और ये √5 हो गया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या कहलाया आपका, स्केलिन ट्राइंगल। बट राइट एंगल, लेकिन एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला, एक एंगल 90, तो देखिए दोनों के केस में क्या होंगे, 90 होंगे, ठीक है। मतलब दिमाग में दोनों चीजें बिठा के रखना, साइड्स के भी आप पे स्केलिन और आइसोसेलेस हो सकता है, बट स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्सो बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब आते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री में वापस लौट के। ये तो था हमारा बेसिक नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये समझ में आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल को हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, बेसिक लेवल पे, अगर कुछ भी नहीं पता है मैथ्स के बारे में तो भी आपको आता है, खाली नॉर्मल प्लस माइनस आना चाहिए, तो भी ये इस वीडियो से आप बेसिक सारी सीख जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री आपकी सबसे अच्छी हो जाएगी। देखिए A, B और C, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री। इसमें ये आइसोसेलेस टाइप का हो सकता है और स्केलिन टाइप का हो सकता है, ठीक है, ये दो चीजें मैंने बताया। अब बताना, ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया भाई। हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है जी। अब मुझे एक एंगल मिल गया, सपोज B मुझे मालूम पड़ गया, एंगल B मुझे मालूम पड़ गया 90 डिग्री, ओके। अब मेरे दो एंगल बचे हैं, कौन कौन से, एंगल A और एंगल C। तो एंगल A प्लस ये B वाले को मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस एंगल C, तो 180 माइनस ऑफ 90, तो कितना बच गया, 90। मीन्स इन दोनों का सम कितना बचा है, 90। अब ये दोनों एंगल मुझे पता नहीं है, 90 है, 90 का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक एंगल अगर मैं निकालूंगा, दूसरा एंगल क्या होगा, 90 में से माइनस ही करके निकालना है। मींस दोनों ही क्या मिलेंगे, आपके एक्यूट एंगल मिलेंगे, लेस देन 90 ही मिलेगा, लेस देन 90 मिलेंगे। चाहे एंगल A लो वो भी लेस देन 90 होगा, एंगल C भी लेस देन 90 होगा, दोनों ही 90 से कम होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90। एक सपोज 30 हो गया था, दूसरा 90 में से माइनस करो 60 होगा, ठीक है। तो साथियों ये इन दोनों एंगल्स को ही हम मेजर करेंगे, पहली बात तो ये याद रखनी है,
ठीक है। और ये दोनों कौन से एंगल कहलाएंगे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होंगे, हमेशा ध्यान रखना। एक्यूट एंगल और एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट। दीज आर क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे, जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल सी, या एंगल सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज एंगल ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 में से माइनस करना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? 90 हो तो वो 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और 180 हो तो सप्लीमेंट्री। ये भी बेसिक चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होंगे, इन्हीं दोनों को हम मेजर करेंगे। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आया तो फर्क मुझे बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये तो समझ में आ गया, राइट एंगल पर समझ में आ गया। ये दोनों एंगल्स को हम मेजर करने जा रहे हैं, वो भी आपको मालूम पड़ गया। अब भाई ये अपना बी मैंने इसको लिया, इसको ए लिया, इसको सी लिया। ये 90 है ना, तो इसके सामने जो सबसे बड़ा एंगल होता है, ये तो पता है, उसके सामने जो साइड होती है वो क्या होती है? सबसे बिगर साइड होती है। दिस इज द बिगर साइड, ओके, सबसे बड़ी साइड। अब इसमें एक रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है? कि सबसे बड़ी जो साइड होती है उसका अगर मैं स्क्वायर करूं, ठीक है, और रिमेनिंग टू साइड्स जो है उसका स्क्वायर करूं, उसके सम के इक्वल होगा। मैं इसका डेफिनेशन बोलता हूं, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। क्या बोला? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब ये सेंटेंस अगर आप रटोगे ना तो आपको रटना पड़ेगा और दिमाग में बैठेगा नहीं। तो मैथ्स हमेशा समझने की चीज है। मैथ्स हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन को फील करो, महसूस करो, मैं यही बोलता हूँ। अब आइए इसको फील करते हैं, कैसे करते हैं और देखिए। बोला है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ओके। राइट एंगल मतलब एंगल बी अपना 90 हो गया। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? एसी, ये भी बता दिया। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू, ओके, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी बच गई? ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। मीन्स अब वापस मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान समझना। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, ये रही, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। जैसे मेरा ये 5 है, ये 3, ये 4 है। चेक कर लो आप, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ये फॉर्मेट होगा। देखो इसका नेम दे दिया ए बी सी, इसी अकॉर्डिंग देखो ये 5 हो गया। चाहे इसको यहीं ले लो, ये लो, आप समझ में आएगा। तो 5 इसका स्क्वायर करो, रिमेनिंग टू साइड्स इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इन दोनों का सम करो, देखो इक्वल आ रहा है या नहीं है? ये 25 हो गया, 4 16 हो गया, ये 19 हो गया। इन दोनों का सम किया 25, देखो 25 इज इक्वल टू 25 हो गया। मींस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, इन दोनों के स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ओके, इसके इक्वल होगी। ये जो हमारी ये सिचुएशन आई, ये जो अपना क्या नाम स्टेटमेंट निकला, ये अपना जो रिजल्ट निकला, इस रिजल्ट को, ये स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं PGT शॉर्टकट में। इसको बोलेंगे पुराने में पाइथागोरस, PHEOREM थ्योरम। हिंदी में अगर बोले तो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्हें भी याद रखिए, जिन्होंने पहले इसको स्क्वायर लेके प्रूफ किया था। आपके बुक में मिलेगा ये नेम। इसको बोलेंगे हम बोधायन थ्योरम, नाम से भी इसको हम जानते हैं। बोधायन प्रमेय हिंदी में बोले तो इस नाम से भी हम जाने जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी प्रूविंग हमारे 6 चैप्टर में है, तो उसमें आप अगर सिलेबस में है तो जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए इसका यूज़ यहाँ क्या है। यहाँ बच्चों यूज़ ये है, जैसे इसमें से 2 साइड्स आपको दे दी, कोई एक साइड निकालने को बोल दिया, तो आप इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझना ध्यान से। जैसा कि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, बोधायन थ्योरम अपने समझ में आ गई, ये बिगर साइड होगी, ये समझ में आ गया इसको। अब इन दोनों में से कोई एंगल मेजर करना है, तो आप ध्यान रखना, अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करने जा रहा हूँ, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। अपना वही ABC नेम दे दो, ABC। एंगल मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैंने थीटा वर्ड यूज किया, ठीक है। तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर था, P फॉर परपेंडिकुलर, ध्यान समझना। P मीन्स क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर ये 90 के सामने हमेशा H होता है, सबसे बिगर साइड को H मीन्स क्या हो गया? हाइपोटेनस, ओके। और फिर जो बचा वो बेस B हो गया। स्मॉल b यूज करो या कैपिटल B यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं बेस, ओके। मीन्स जो एंगल मेजर करने जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपकी एक्सरसाइज में 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अब भैया फिक्स है क्या? परपेंडिकुलर हमेशा यही बनेगा क्या? ये वाला नहीं बन सकता क्या? तो उसके लिए वापस समझना, नेम वही है। अभी हमने कौन सा एंगल मेजर कर लिया था? एंगल C को मेजर किया हमने, ठीक है ना। अगर मैं ये एंगल मेजर करने जाऊं, नेम वही, मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया। अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करने जाऊं, मतलब A वाले को, तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई। 90 के सामने तो हाइपोटेनस अपना हो गया, H फिक्स हो गया।
जो एंगल मेजर, जैसे यहाँ हमने थीटा किसको लिया, मतलब ये सी को मेजर किया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड में ए बी। बट अगर मैं ए बी के ये वर्टेक्स ए वाले एंगल को मेजर कर रहा हूँ, ये वाले, तो परपेंडिकुलर मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बी सी परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कौन बचा है भाई, ये बेस बन गया। ओके, क्लियर है। वापस चले हम इसके अंदर। अगर इस कॉन्सेप्ट से, कौन से, इस कॉन्सेप्ट से मैं चलता हूँ, ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से अगर ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं आप, समझना वापस इस चीज़ को नोट करना पॉज करके वीडियो, हालांकि आपके पास पड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेजर कर रहा हूँ, तो ये अपना एच तो फिक्स हो गया, ये थीटा सामने है तो इसके सामने अपना परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब इसके अंदर ये फिट करो आप, तो क्या हो गया, ए सी हमारा हो गया एच स्क्वायर, ए बी हमारा क्या हो गया पी स्क्वायर, और बी सी हमारा हो गया बी स्क्वायर, बी मतलब बेस का स्क्वायर। ओके, अब समझना, मुझे एच निकालना, हाइपोटेनस निकालना है, तो मैं एच के ऊपर से पावर हटा दूं तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर मुझे निकालना है P, जैसे मुझे यहाँ वापस मैं लिखता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मुझे सपोज ये P निकालना है, मेरे पास नहीं है, दोनों गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब P का स्क्वायर हटाओ तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला ना स्क्वायर टेबल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ऑफ बेस स्क्वायर, ये हो गया। अगर मुझे B निकालना है, अब यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे देखो B निकालना है मतलब P को ट्रांसफर करने का मतलब B और P को आपस में रिप्लेस कर दो इसके लिए, तो रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली, ओके, ये वाली और ये वाली, ये तीनों आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये जनरल फॉर्म होगी ये सारी, ये वाला जनरल, जब PBH नहीं दिया हो तो उस केस में आपको ये याद रखना है, ठीक है। बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया, क्या कंक्लूजन है वापस समझना। राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। हमेशा हम इन दोनों, ये वाला हमेशा 90 फिक्स होता है, एक्यूट एंगल, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। मेजर जब करेंगे तो इन्हीं एक्यूट एंगल को मेजर करने जाएंगे। अगर मैं इस वाले एंगल को मेजर कर रहा हूँ, यहाँ देखो, तो हमेशा परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है और बेस हो जाएगा। अगर मैं एंगल ऊपर वाला मेजर करने जा रहा हूँ तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाएगा, नीचे वाला बेस जो बना था उस समय, और बेस ऊपर आ जाएगा, और हाइपोटेनस फिक्स है। ये क्लियर है। पीजीटी अपन ने पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो अच्छे समझ में आ गया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसका स्क्वायर करो, किसका, लार्जेस्ट साइड का इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स के इक्वल होगा। फिर इसमें हमने इसको सेट कर दिया। ओके, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छे से धीरे से, अगर मेरी स्पीड फास्ट है तो आप इसको और स्लो मोशन में लेके कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, बट कोशिश करना, एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस रिपीट करके वापस देखना। ओके, चलो जी, यहाँ तक क्लियर आ गया। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पीजीटी पढ़ लिया, कौन सा, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया ABC, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पढ़ लिया, ठीक है। अगर मैं एंगल मेजर करने जा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये थीटा लेके चल रहा हूँ, तो ये P, ये अपना B और ये हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब H निकालना है तो क्या निकालूंगा, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मुझे P निकालना है तो रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। अगर मुझे B निकालना है तो रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। ये अपन ने क्लियर कर लिया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा, जैसे मैंने बताया कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा रिलेशनशिप बताती है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इस पे बेस्ड जो हमने बेसिक पढ़ा है उस बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं तो और इससे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही आपके सामने है स्क्रीन पे साथियों, जो बिल्कुल बेसिक पढ़ा है उसके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले कभी भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है गिवन, क्योंकि आप जानते हो आप कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो CBSE हो, RBC हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, RBSE, UP बोर्ड, MP बोर्ड, कोई भी पंजाब बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो पूरे अपने इंडिया का, उसमें सबसे पहले कभी भी लैंग्वेज वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज में आपको कुछ भी नहीं आता है तो पहला पॉइंट ये लिखना, गिवन लिखा, और गिवन अपने को मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो गिवन क्या है, देखो इन ट्राइंगल ABC, तो पूरा ये रामायण ऐसा नहीं लिखना है, बिल्कुल मैथ से स्टाइल में लिखना है। कैसे, इन ट्राइंगल ABC, तो आप लिखो इन ट्राइंगल बनाया अच्छे से नीट एंड क्लीन, ABC, ओके, इन ट्राइंगल ABC हो गया। अब बोला राइट एंगल एट B, तो आप स्टाइल से लिखिए एंगल B, ये साइन बनाइए और इसको लिखिए इक्वल टू 90 डिग्री। कितना अच्छा सा दिख रहा है ना। अब उसके आगे चलते हैं, और क्या गिवन है, AB, यस, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है ना।
अब आगे चलते हैं, BC ये लीजिए, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो गिवन है वही लिखना है। फिर बोला है फाइंड, तो यहाँ एक और हेडिंग डालिए, टू फाइंड, ठीक है, ये दूसरी हेडिंग, टू फाइंड। टू फाइंड के अंदर क्या बोला है, AC, तो यह लिखिए AC, और जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क, हालांकि बुक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेगा। क्लियर, यहाँ तक इतना पार्ट करेंगे। अगर 3 मार्क्स का है तो मिनिमम हाफ मार्क आपके पक्के हैं, ठीक है, हाफ और उससे ज्यादा भी दे सकता है, डिपेंड ऑन टीचर। अब भाई सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। सॉल्यूशन में तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोला इन ट्राइंगल ABC। चलो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन नहीं आता है मुझे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है, जो बेसिक हमने पढ़ा है। इन ट्राइंगल ABC, उसने बोला राइट एंगल है, तो एक अच्छा सा राइट एंगल बनाइए। लीजिए, ये यहाँ बना लेता हूँ मैं राइट एंगल, ये लीजिए, चाहो तो सॉल्यूशन में लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो इस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। राइट एंगल ही बनाया हमने, राइट एंगल अच्छे से नीट, ऐसा नहीं बनना चाहिए थोड़ा सा टिल हो जाए, कुछ ऐसा बन जाए, बोलो सर राइट एंगल गलत है, कुछ ऐसा बन जाए सर ये राइट एंगल नहीं, गलत है भाई। बिल्कुल स्केल पेंसिल का यूज करो, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत ऐसे पड़ जाएगी एकदम स्ट्रेट बनाने की। तो चलते हैं जी, ये हो गया 90 डिग्री, ओके। अब इन्होंने एक वर्ड बोला है, एक चीज क्या बोले, एंगल B जो है क्या है, 90 है, तो यहाँ जहाँ 90 है वहां आप लिखेंगे B। दिस वन इज क्लियर, आई होप। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो एंगल B दे रखा है 90, तो एंगल B 90, एंगल C 90 दिया है तो एंगल C 90, एंगल A अगर 90 बोला है तो वो 90 के प्लेस पे उसी को नॉमिनेट करेंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, ओके। चलो जी, अब आगे पॉइंट करते हैं। अब A और C कहाँ लिखा जाए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो A यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जो अच्छा लगे। तो मेरे को तो यूं सीक्वेंस में चलना है तो ऐसे चलूंगा, ऐसे चलना है तो ऐसे चलूंगा, कोई इशू नहीं। तो देखो A मैंने यहाँ लिया, C यहाँ ले लिया, आप चाहो तो A यहाँ ले लो, C यहाँ ले लो, चले, ओके। आई होप दिस वन इज क्लियर। चलो जी, अब यहाँ PBH वाली बात आनी ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी थीटा वीटा ना इस सब की बात नहीं की है। अब जो गिवन है उसकी तरफ चलते हैं। गिवन में क्या था, AB 24, अब नॉमिनेट कर दिया तो AB क्या है, ये रहा जी 24, ये लीजिए। फिर BC क्या है जी 7, चलो जी 7 सेंटीमीटर लिखो, या फिर ओनली 7 लिखो तो भी चलेगा। अब पूछा AC क्वेश्चन मार्क, ये जी पूछा गया है। तो बस बिल्कुल सिंपल सा है, आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि यार AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए रिलेशनशिप ये रही, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, तो PGT क्या कहती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, ये लीजिए, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। टू साइड्स हो गया हमारी AB और BC, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगी। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसके आगे स्पेस की थोड़ी सी कमी आ रही है। AC वापस मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, वैल्यूज हमें पता है। AC क्या है 24, सॉरी AC तो है ही नहीं, AC एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए। चाहो तो स्क्वायर हटा के इस पर रूट कर सकते हो, कैसे, इस तरीके से, या लास्ट में आप स्क्वायर हटाओ, दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं करता है। AB स्क्वायर, और इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाओ, ऐसे भी चला दो तो भी चलेगा, ठीक है। ये किसी साइड का नेम है। तो 24 ये लीजिए, हमारा AB कितना है 24 का स्क्वायर, प्लस हमारा BC कितना है जी 7, ये लीजिए 7 का स्क्वायर। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब यहाँ मैंने बोला था ना स्क्वायर टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे बना रखा है, स्क्वायर टेबल कैसे फाइंड आउट करें, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 7 6, ये मुझे लर्न है, आपको नहीं लर्न है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और 7 का स्क्वायर 49। आई होप दिस वन इज क्लियर, ओके, अच्छे से। चलो जी, अब इन दोनों का सम कीजिए, तो सम करेंगे 6 9 5 15 और 11 हो जाएगा, 11 2 और 1 6 6 to 5। अब 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर टेबल लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे। मुझे तो मालूम है ये 25 का, नहीं पता है तो ये लो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, ऐसे कुछ नहीं पता है नहीं तो स्क्वायर टेबल लर्न कर लेना बच्चों। काटा तो 125, वापिस 5 to 10, 5 to 5, वापिस 5 5, वापस 5 1। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। अब फिर 2 2 के पेयरिंग बनाया, एक पेयर में से इधर निकला, एक से इधर निकला, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये वाला दोनों को, और ये हो गया 25। और स्क्वायर टेबल लर्न में तो फट इसका स्क्वायर रूट किया, 25 आ गया। तो AC हमारा कितना आ गया जी 25 सेंटीमीटर। आई होप दिस वन इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया पक्का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक चीज हमने आज डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका डिस्कशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मीन हमने डिस्कस किया, ठीक है ना।
और फिर किसने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया, ट्राइंगल में, ट्राइंगल के टाइप्स और कौन से टाइप के ट्राइंगल हमारे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। उसके बाद पीजीटी क्या होती है, बोधायन थ्योरम क्या होती है, HPB हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी आज डिस्कस किया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी पे क्वेश्चंस। ठीक है, बीपी बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, इस लेक्चर में इतना ही। इसको पढ़िए, समझिए, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2। तो साथियों, अभी जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उस पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया और 4 क्वेश्चन आपके लिए दिया है, तो आप इन क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उस बिहार पे आप इसको कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट www.dpclasses.com पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं उसके भी PDF चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आ जाइए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ किसमें प्रॉब्लम आई। अगले लेक्चर में वापस नेक्स्ट टॉपिक पे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट में वापस मिलते हैं।